हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी पहली क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। हिंदी के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ। इसमें गद्य पद्य के साहित्यिक इतिहास से 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं और व्याकरण से 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ए भंग महला, बी प्रेमचंद, सी इंशाअल्लाह खां, डी मोहन राकेश। तो इसमें मोहन राकेश तो नहीं होगा, इसमें भंग महला भी नहीं होगा, इसमें प्रेमचंद भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है सी इंशाअल्लाह खां। इसमें एक भंग महला की प्रचलित कहानी है दुलाई वाली। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है लहरों के राजहंस रचना की विधा है। एक एकांकी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी कहानी। तो हमारा इसमें कहानी तो नहीं होगा, उपन्यास भी नहीं है, एकांकी भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी नाटक। तो आपको डाउट होगा कि ये नाटक किसका है। ये नाटक है मोहन राकेश का। मोहन राकेश जी की एक और रचना है आधे अधूरे, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आधे अधूरे रचना बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी राम कुमार वर्मा, डी मोहन राकेश। तो इसमें मोहन राकेश नहीं होगा, राम कुमार वर्मा भी नहीं है, उपेंद्र नाथ अस्क भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र, ए। हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। तो आप डाउट में मत पढ़ना, आप जल्दी जल्दी मत पढ़ना, आराम से पढ़ना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ये पढ़ते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, बट ऐसा नहीं है। इसमें है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। ए दीप जले शंख बजे, बी भूले हुए चेहरे, सी माटी हो गई सोना, डी लिख कागज कोरे। तो इसमें दीप जले शंख बजे भी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है डी लिख कागज कोरे, क्योंकि ये तीनों रचनाएं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की हैं। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। ए गबन, बी तितली, सी निर्मला, डी जहाज का पंछी। तो इसका सही आंसर होगा तितली, बी। अब हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। ए जहाज का पंछी, बी कंकाल, सी निर्मला, डी इरावती। तो इसमें इरावती भी नहीं होगा, निर्मला भी नहीं है, कंकाल भी नहीं है। इसका सही आंसर है ए जहाज का पंछी। अब हम प्रश्न 7 रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ए बोधा, बी घनानंद,
सी मतीराम, डी बिहारी। रीतिबद्ध में 3 काव्य धाराएं, जिसमें से रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं हैं, जिसमें से रीतिबद्ध के कवि को पूछा गया है। तो इसमें बोधा भी नहीं है, घनानंद भी नहीं है, बिहारी भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी मतीराम। प्रश्न 8, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? ए 4, बी 100, सी 7, डी 10। इसमें 4 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी 7। प्रश्न 9, रामचंद्र का के रचनाकार हैं? ए पद्माकर, बी मतीराम, सी देव, डी केशवदास। इसमें पद्माकर भी नहीं है, मतीराम भी नहीं है और देव भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी केशवदास। प्रश्न 10, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं? ए रामशेर बहादुर सिंह, बी वेद व्यास, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें रामशेर बहादुर सिंह जी भी नहीं है, वेद व्यास भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 11, रीतिकाल काव्यभूषण की रचना नहीं है? ए छत्रसाल दशक, बी ललित ललाम, सी शिवा बावनी, डी शिवराज भूषण। तो इसमें ए छत्रसाल दशक भी नहीं है, शिवराज भूषण भी नहीं है, शिवा बावनी भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी ललित ललाम। प्रश्न 12, करुड़ रस का स्थायी भाव है? करुड़, शोक, हास, शोक। तो इसमें और इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, परंतु इसका सही आंसर होगा बी शोक। आप कंफ्यूज मत होना। प्रश्न 13, छोटा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 13, सी 16, डी 24। छोटा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें पूछा है कि द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ए अनुकरण, बी अनुशासन, सी अनुवाद, डी अनुत्तीर्ण। अनुशासन में अनुधन शासन है, अनुकरण में अनुधनकरण, अनुवाद में अनुधनवाद। तो इसका सही आंसर होगा अनुत्तीर्ण, क्योंकि इसमें है अन धन उत्तीर्ण, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न 15, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए नीरज, बी अम्बुद, सी जलज, डी जलद। इसमें नीरज भी नहीं है, अम्बुद भी नहीं है, जलद भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा जलज, मतलब पानी में। प्रश्न 16, अर्थ के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 1, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा डी 8।
प्रश्न 17, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, 3 2, सी 2, डी 7। तो इसमें 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, सी 2 भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा वी 3। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है? ए बालक, बी पुस्तक, सी पुराना, डी निकट। तो इसमें बालक भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, पुराना भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी निकट। प्रश्न 19, हिंदी का प्रथम उपन्यास है? ए परीक्षा गुरु, बी गोदान, सी गबन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है ए परीक्षा गुरु। प्रश्न 20, हंस पत्रिका के संपादक हैं? ए प्रेमचंद्र, बी इलाचंद्र जोशी, सी गुलाब राय, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जयशंकर प्रसाद भी नहीं है, गुलाब राय भी नहीं है, इलाचंद्र जोशी भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए प्रेमचंद्र। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।